नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भी YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 1 देखे। जो नहीं देख सके होंगे हमारे मित्र, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट, सीटेट या रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एक प्रश्न हमेशा रहता है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं, शब्दों पर आधारित आज कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे, चूँकि हमको कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना रहता है। तो पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग है कौन? 21, 28, 37 या 51। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, तभी पता चल पाएगा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दो संख्या माना कि दो संख्या क्या क्या हो सकता है? माना कि दो संख्याएं, तो दो संख्याएं हम लोग कौन कौन ले लेंगे? x और y ले लेंगे। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये लिखेंगे नहीं, बस यहाँ समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं। और दोनों में अंतर कितना है? 5 का। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 5। यदि उनका गुणनफल मतलब गुना x इंटू वाई बराबर 336, तो उन संख्याओं का योग क्या है? मतलब x प्लस वाई आपको पूछ रहा है। x प्लस वाई आपको पूछ रहा है और x माइनस वाई दिया हुआ है। तो इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, जो कि लंबा प्रोसेस होगा। तो हम लोग ट्रिक से बनाते हैं आज। तो ट्रिक क्या रहेगा कि आप इस 336 को दो पार्ट में बांटना रहेगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 168 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से तो 21। फिर अब हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21। तो इसको 2 भाग में तोड़ लेना है और डिफरेंस आपको देखना है कि 5 का होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है 5, अंतर जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो 2 भाग में तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एक कर लेते हैं और दूसरा है 21, 21 में 16 कितना डिफरेंस आ जाएगा? 5 का आ जाएगा। हाँ, तो हमारा दो संख्या, इसको हम लोग 21 और 16 में तोड़ लेते हैं। देखिए डिफरेंस कितना आ गया, आप देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ गया? 5 का। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पष्ट है कि 336 आ जाएगा। तो डिफरेंस 5 का आ गया। तो देखिए 21 माइनस 16 बराबर 5 आ गया। तो हमको डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो योग कितना हो जाएगा? 21 प्लस 16 बराबर कितना? 37। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह तीसरा होगा। तो इसको हम लोग देखें कि ट्रिक लगाए कि आपको 2 भाग में तोड़ लेना है इसको, और इसको सेटिस्फाई कर लेना है कि अंतर जो है 5 है, सही में 5 है। इसको इस तरह से करेंगे तो आप 2 पार्ट में तोड़ने में आपको आसानी होगी। तो आप पहले इसको गुणनखंड करके तोड़ के निकाल लेंगे कि 2 भाग कौन कौन सा हो सकता है। तो हम लोग देखें 21 और 16 हो सकता है, इसीलिए ये दे दिए। आप इसको लंबा बनाते तो शायद एक पेज से ज़्यादा लगता। तो ये ट्रिक है और इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हैं आसानी से। सेम इसी टाइप का एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। इसका देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 4 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? सेम प्रश्न है, जैसा पिछला था वैसा ही। तो माना कि हम लोग संख्याएं मान लिया करते हैं कि माना कि संख्याएं जो हैं वो x और y है। तो दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है? x इंटू वाई बराबर दिया हुआ है 192।
और दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो बस इस गुणनफल को हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, तोड़ लिए थे दो भाग में, और ऐसे तोड़ेंगे कि इसको कि उसका डिफरेंस कितने का आ जाए, 4 का। तो इसमें मदद करता है हम लोगों का ये गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 2 से तो 2 9 18 और 2 6 12, ठीक है। 2 से तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से तो 2 24 दूनी 48, 2 से तो 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो कितने में टूटेगा, हम लोग इसको तोड़ सकते हैं ऐसे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को इधर रख लेते हैं और 2 दूनी 4 तिया 12, इसको एक इस तरह से तोड़ लिए। तो कितना में तोड़ लिए, 16 और 12। आप देखिए अंतर देखिए, 4 आ गया कि नहीं, 16 और 12 का अंतर कितना आ गया, 4। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पष्ट है कि 192 आएगा, क्योंकि यहीं से तो उठाएं, तो गुना करने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो दो भाग में हम लोग तोड़ लिए। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग यदि पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे 16 प्लस 12, और 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 28। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वह होगा पहला करेक्ट आंसर होगा। इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो पहला आंसर जो होगा वही हमारा सही होगा। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा देंगे। आइए हम एक और उसी तरह का प्रश्न देख लेते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। 2 अंकों वाली संख्या का योग कितना है, 7 है, तथा गुणनफल 12 है, तो उनका अंतर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 संख्याएं ले लेते हैं। 2 संख्याएं लेना ही पड़ेगा हमें, x और y, 2 संख्या ले लिए। अब 2 अंकों वाली संख्या का योग मतलब x प्लस y बराबर कितना है, 7, और उसका गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर कितना है, 12। अब इसका दोनों का अंतर क्या होगा, तो इसमें हम लोग इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। 2 भाग में तोड़ के यहाँ से देख लेंगे क्या क्या होगा। 2 6 2 तिया, देखिए 4 और 3, 4 और 3 में क्या हो गया, ये 2 भाग में टूट गया। अब दोनों का अंतर क्या होगा, और इसको आप देख लीजिए कि दोनों को जोड़ करके 7 आ जा रहा है ना, 7 आ जा रहा है, और गुना करके 12 भी आ जा रहा है। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो हमारा संख्या आया है 4 और 3, तो अंतर मतलब कितना होता है, घटाओ। तो 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 1। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तीसरा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी समझ रहे होंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स दबा लें। इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको इसकी सूचना मिल जाएगी और आप वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकेंगे। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग 10 है। 2 संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल कितना है, 20 है। तो उनके विलोम का योग क्या होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। उनके विलोम का योग क्या होगा, 1/10, 1/2, 1 या 2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्याएं हम लोग क्या क्या मान लेते हैं, 2 संख्याएं हम लोग हमेशा x और क्या मान लेते हैं, x और y, 2 संख्याएं मान ली। और उन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 20, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 20। तो इनका विलोम पूछ रहा है। विलोम पूछ रहा है मतलब
आपको विलोम का योग पूछ रहा है। विलोम का योग तो x का विलोम हो जाएगा 1/x और y का विलोम हो जाएगा 1/y। तो 1/x प्लस 1/y का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग बना लेंगे कि 1/x प्लस 1/y, इसको हम लोग लेके चलते हैं तो एलसीएम बता दीजिए, एक्स वाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई, और अभी वाई से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा। तो ये हम लोग भिन्न का जोड़ है, इसको कहते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ किए तो भिन्न का जोड़ करने पर क्या मिलेगा, ये हो गया एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स कहिए या तो एक्स प्लस वाई कहिए। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 और एक्स वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है 20। एक्स वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है 20। इसको दोनों को कट कर दिए तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1/2। तो 1/2 ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मित्रों उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। विलोम मतलब x का विलोम 1/x और y का विलोम 1/y, और उन लोग विलोम का योग पूछ रहा है, विलोम का योग। तो योग मतलब दोनों को जोड़ भी दिए हम लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है तथा इन दोनों संख्याओं का योग 28 है, तो उनमें से कौन सी संख्या छोटी है, छोटी संख्या में बोल रहा है। तो इसका संभावित आंसर 16, 14, 12, 18। हम लोग इसको देखेंगे, बना करके देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो माना की संख्याएं क्या क्या ले लेंगे, माना की संख्याएं जो हैं हमारे वो है x और y। दो संख्याएं x और y, तो दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 192 और योग मतलब प्लस दिया हुआ है कितना 28, यही तो दिया है। अब इसको हम लोग उनमें से छोटी संख्या क्या है तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, छोटी संख्या हम लोग निकाल लेंगे। देख लेते हैं पहले इसको। हम लोग इस तरह का पहले प्रश्न देखे थे, बोले थे कि इसको दो पार्ट में तोड़ने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो दो के पार्ट में तोड़ने के लिए इसको हम लोग 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से तो 48, फिर 2 से तो 24, फिर 2 से तो 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3। इसको हम लोग तोड़ लेते थे कि दो संख्या है ना, तो अब हम लोग इसको तोड़ते थे, कितना में तोड़ लेंगे, मान लीजिए इस तरह 16 और ये 12, 16 और 12 में हम लोग इसको तोड़ लेते थे, 16 और 12। तो 16 और 12 दोनों में जोड़ दिए तो 28 आ भी गया, गुना करेंगे तो 192 आ भी जाएगा। तो हमें पूछ रहा है क्या कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बता दीजिए ना। तो छोटी संख्या आपका 16 और 12 में छोटी कौन है संख्या, 12 है। तो 12 हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब करेक्ट जो हमारा ऑप्शन जो होगा वो 3 नंबर क्या होगा, सही होगा। तो मित्रों उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें कि दो संख्याओं का योग 60 है और उसका अंतर 5 है, तो उनके वर्गों का अंतर होगा। वर्गों का अंतर, यहां देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, वर्गों का अंतर। तो माना कि दो संख्याएं क्या क्या हैं, माना कि संख्याएं जो हैं वो है आपका x और y। दो संख्याएं क्या है, x और y, और इन दोनों संख्याओं का योग है 60, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 60, और उनका अंतर है 5, उनका अंतर है 5। और हमें पूछ रहा है वर्गों का अंतर क्या होगा, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर वर्ग का अंतर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, हम लोग बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे। एक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको
7वां 8वां से ये मिलना लगता है और आपका जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक काम आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें चाहिए। एक्स माइनस वाई हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, और एक्स प्लस वाई भी दिया हुआ है कितना 60, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग तो हो जाता है 300, और ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखें कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो उसमें बड़ी संख्या क्या होगी? 8, 9, 12 या 13? तो बिना सॉल्व किए हम लोग तो जान नहीं सकेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। दो संख्या माना की संख्याएं, दो संख्याएं मानते हैं हम लोग। क्या माना की संख्याएं जो है वह है x और y। x और y दो संख्या है, दोनों संख्याओं का अंतर है 3, मतलब x माइनस वाई बराबर है आपका 3, और उनके वर्गों का अंतर, देखिए वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर दिया हुआ है 39, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग पढ़े हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39 है और एक्स माइनस वाई बराबर है आपका 3। तो एक्स प्लस वाई हम लोग निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो कहिए ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 13, और ये हो गया ऑप्शन नंबर की इक्वेशन हम लोग 3। अब 1 और 3 दोनों एक जैसे हैं तो हम लोग हल कर सकते हैं। हल करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 3। 1 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 क्या है? 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या होता है कि दोनों आपस में कट गए, सेम था, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब किसी समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 3, तो 8 माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3, मतलब 5 आ गया। तो हमें पूछ रहा है कौन संख्या? बड़ी संख्या। तो दो संख्या आया हमारा, कौन कौन? एक आया 5 और दूसरा आया 8। तो बड़ी संख्या कौन होगी? बड़ी संख्या हमारा 8 होगा। बड़ी संख्या इज इक्वल टू 8, मतलब करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट नंबर। तो उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा है और कैलकुलेटिव है, क्या कीजिएगा कभी कभार कैलकुलेशन करके निकलना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग है 81, 33, 27 या 25। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग आइए देखते हैं, तभी आंसर बता पाएंगे। तो दो संख्याएं लेना होगा। माना की संख्याएं क्या क्या लेंगे हम लोग? माना की संख्याएं x और y है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 369। तो हमें पूछ रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाट। तो इसको हम लोग बना लेंगे। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे बचपन में ही, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला था कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2xy। सभी पढ़े होंगे, ये हमारा 7वां 8वां का चीज है। तो x माइनस वाई का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 369 -2xy, है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 369 -9, 9 कैसे, 3 का स्क्वायर 9। अब हम लोग देखेंगे 2xy इज इक्वल टू हो जाएगा 360। अब इसको यदि हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो आपका मिल जाता है 180। तो xy बराबर 180। फिर वही हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे कि इसको दो भाग में तोड़ेंगे। इसके लिए 180 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, 2 से तो 45, फिर कितना 3 से तो 15, 3 से तो 5। इसको हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे ताकि गुणनफल आ जाए 180। तो आपका 2 दूनी 4 तिया 12 और 15, 12 और 15 आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा 12 15 को हम लोग तोड़ लिए, 12 और 15 में ये टूट गया। तो 12 और 15 में इसी तरह हम लोग तोड़ते थे। अब कहता है उन संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब योग यदि हम लोग जानना चाहें तो 12 प्लस 15 बराबर कितना 27। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो मित्रों ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो, यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दें। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस तरह का भी प्रश्न आपका आ सकता है कि किसी संख्या का 1/5 उसी भाग के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या है। सॉरी, उसी संख्या के, यहाँ भाग नहीं होगा, उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो माना कि संख्या बराबर x। तो किसी संख्या का 1/5 मतलब x का 1/5, और उसी संख्या के 1/10 1/7 x गुना 1/7 से 10 अधिक है, मतलब ये +10 कर दिए, 10 अधिक है इसीलिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x/7 इज इक्वल टू हो गया 10। अब इसमें एलसीएम यदि हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। तो ये हो जाएगा 5 से 35 को 7x माइनस 5x बराबर हो गया 10, और 7 में 5 चला जाएगा तो हो गया 2x अपॉन 35 इज इक्वल टू 10। तो ये 5 बार में कट जाएगा तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 35 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा वह होगा तीसरा। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों कि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। तो वह संख्या कौन होगा, 32, 21, 9 या 3। तो आइए बना के इसको हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या के 2/3, तो माना कि संख्या बराबर x। तो किसी संख्या का 2/3 मतलब 2/3x उसी संख्या के 7/3 से, मतलब 7/3 से घटाया जाए, मतलब 7/3 से घटाया जाए, 7/3 से घटाया जाए 2/3 को, तो परिणाम जो है परिणाम संख्या से 2 अधिक हो जाता है, मतलब x + 2 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, तो इसमें x सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमारा हो जाएगा 3, तो 7x - 2x बराबर x + 2 हो गया।
इसमें हम लोग साथ में 2, तो 5x/3 बराबर x + 2 हो गया। 5x/3 माइनस x बराबर हो गया आपका 2। अब एलसीएम जो होगा इसका, एलसीएम हो गया 3, तो 5x - 3x बराबर हो गया 2। तो 5x - 2x/3 बराबर 2। तो 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू 3। अतः करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 3। ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह सही आंसर होगा। तो मित्रों, ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।